बॉलीवुड में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर अपने आप मुस्कान आ जाती है। राजपाल यादव उन्हीं नामों में से एक हैं। छोटे कद, बड़ी आंखें और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग। उन्होंने दशकों तक दर्शकों को हंसाया, गुदगुदाया और तनाव से भरी जिंदगी में हल्की सी राहत दी। लेकिन आज वही अभिनेता जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हंसी पीछे छूट चुकी है और सामने सिर्फ कानूनी लड़ाई, कर्ज का बोझ और जेल की सलाखें हैं। हाल ही में चेक बाउंस और करोड़ों रुपए के कर्ज से जुड़े मामले में राजपाल यादव को दिल्ली की तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करना पड़ा। ये खबर सामने आते ही न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके लाखों प्रशंसकों के लिए भी ये किसी झटके से कम नहीं था। कहानी की शुरुआत करीब 2010 के आसपास होती है। लंबे समय तक अभिनय में सफल रहने के बाद राजपाल यादव ने निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखने का फैसला किया। उनका सपना था कि वे कैमरे के पीछे भी अपनी अलग पहचान बनाएंगे। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली की एक निजी कंपनी से भारी रकम उधार ली। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सपने जितने बड़े होते हैं, जोखिम भी उतना ही बड़ा होता है। दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई। कमाई उम्मीद से बहुत कम रही और यहीं से राजपाल यादव की आर्थिक परेशानियां शुरू हो गईं। फिल्म की असफलता के बाद कर्ज चुकाने में देरी होने लगी। समय बीतता गया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते चले गए। मामला अदालत तक पहुंचा और धीरे धीरे ये चेक बाउंस केस में तब्दील हो गया। बताया जाता है कि कुल देनदारी करीब 9 करोड़ रुपए तक जा पहुंची। ये बोझ सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि मानसिक दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा था। एक ऐसा कलाकार जो सेट पर सबको हंसाता था, अंदर ही अंदर टूटने लगा। अदालत के आदेश के बाद राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण किया। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुश्किल समय में वे खुद को काफी हद तक अकेला महसूस कर रहे हैं। ये बयान सुनकर उनके प्रशंसकों की आंखें नम हो गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए, क्या फिल्म इंडस्ट्री अपने कलाकारों को सिर्फ तब तक अपनाती है जब तक वे सफल रहते हैं? राजपाल यादव की स्थिति सामने आते ही फिल्म इंडस्ट्री से समर्थन की आवाजें उठने लगीं। सबसे पहले अभिनेता सोनू सूद आगे आए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वे राजपाल यादव की मदद करेंगे और साफ कहा कि ये मदद किसी तरह की दया नहीं, बल्कि सम्मान के साथ दी जाने वाली सहायता होगी। इसके बाद अभिनेता गुरमीत चौधरी ने सोशल मीडिया पर भावुक अपील की। उन्होंने पूरी इंडस्ट्री से एकजुट होने का आग्रह करते हुए कहा कि ये वक्त एक कलाकार का हाथ थामने का है, न कि उससे मुंह मोड़ने का। इसी बीच इस मामले में एक नया मोड़ तब आया जब कमाल आर खान केआरके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर सबको चौंका दिया। केआरके ने ऐलान किया कि वे राजपाल यादव को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने अन्य लोगों से भी आगे आने की अपील की। केआरके ने यह भी कहा कि अगर राजपाल यादव अपनी देनदारी का एक बड़ा हिस्सा चुका पाते हैं तो उन्हें जेल से बाहर आने में राहत मिल सकती है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने इसे सराहनीय कदम बताया तो कुछ ने इस पर सवाल भी उठाए। राजपाल यादव के फैंस लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जिसने वर्षों तक दर्शकों को हंसाया, क्या वो आज इस हाल का हकदार है? कई यूजर्स फिल्म निर्माताओं से अपील कर रहे हैं कि राजपाल यादव को फिर से काम दिया जाए ताकि वे आर्थिक रूप से दोबारा खड़े हो सकें। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की निजी परेशानी नहीं है, ये उस सच्चाई को उजागर करती है जहां शोहरत की चमक के पीछे कलाकारों की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो सकती है। एक गलत फैसला, एक असफल फिल्म और सालों की मेहनत खतरे में पड़ जाती है। आज राजपाल यादव तिहाड़ जेल में है, लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री और फैंस उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं, उससे उम्मीद जरूर जगी है कि आने वाले दिनों में उन्हें राहत मिल सकती है। हंसी का ये सितारा आज मुश्किलों से घिरा है, लेकिन शायद यही दौर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये कहानी एक दर्दनाक अंत होगी या फिर यहाँ से वापसी की नई पटकथा लिखी जाएगी?